देखते देखते ही साल 2018 बीत गया और नया साल यानी 2019 हाजिर हो गया। जी हाँ, नई उम्मीदें और नए सपने लेकर। ऐसी उम्मीदें जिसमें पिछले साल की कोई कड़वाहट नहीं हो, यानी कि आने वाली तारीखों के पन्ने उजले ही हों, स्या नहीं। तो फिर ये उम्मीद किससे की जाए? जाहिर है आप और हम सबसे। लेकिन बड़ी उम्मीदें लगाकर हमने जो सरकार चुनी है, क्या सचमुच वो इन उम्मीदों पर खरा उतरेगी? ये भी देखना है। इसलिए हम सरकार के लिए लाए हैं साल के 12 ऐसे बड़े काम जो आप और हम सबकी उम्मीदों से जुड़े हैं। देखना यह है कि चुनाव से पहले वादों का सब्जबाग दिखाने वाले हमारे नेता अब सत्ता में आने के बाद कितना खरा उतर पाएंगे। क्या वादों को धरातल पर उतार पाएगी कांग्रेस सरकार? बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से कितना होगा मुकाबला? रोजगार के नए अवसर कैसे खोलेगी सरकार? स्वास्थ्य गारंटी योजना का क्या होगा स्वरूप? क्या मिल पाएगा पारदर्शी और जवाबदेह शासन? इस साल की प्राथमिकताएं क्या रहेंगी सरकार की? कुछ नया होगा या फिर वही पुराना होगा ढर्रा? यूं तो हर नया साल नई उम्मीदें लेकर आता है, साथ ही यह भी बात जेहन में रहती है कि पिछले सालों में मिला कोई दर्द फिर हरा नहीं हो जाए। हालांकि बीती को भुला देने में ही भलाई है, इसलिए कहते भी हैं बीती ताहे बिसार दे, आगे की सुध ले। बीते साल में सबसे बड़ा काम आप और हम सब ने अपनी नई सरकार को चुनने का किया, लिहाजा अब बड़ी जिम्मेदारी पर सरकार को भी खरा उतरना है। वर्ष 2019 में राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार से लोगों को बहुत उम्मीद है। जनता सरकार से सुशासन तो चाहती है, साथ ही पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन भी चाहती है। यूं तो मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव पूर्व जारी पार्टी के जन घोषणा पत्र को मुख्य सचिव को सुपुर्द कर जता दिया है कि सरकार की प्राथमिकता चुनावी वादों को पूरा करने की है, लेकिन सवाल प्राथमिकता तय करने का है। जिन क्षेत्रों में ज्यादा काम करने की जरूरत है उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना आसान नहीं होगा। नए साल के पहले दिन कुछ नया करने का संकल्प लेना ही होगा। सरकार के इन संकल्पों को पूरा करने में आपकी और हमारी भागीदारी भी कम नहीं होने वाली। आइए आपको बताते हैं प्रदेश में सुशासन की चाह रखने वाली जनता के लिए सरकार को किन 19 क्षेत्रों में संकल्पित होकर काम करना होगा। जनता से हो जुड़ाव। सत्ता पाते ही नेताओं की जनता से दूरी आम बात है, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के, सबको जनता से सतत संपर्क रखना होगा। सत्ता पक्ष के विधायकों और मंत्रियों पर यह जिम्मेदारी ज्यादा है, ऐसे में उनको जनता के बीच रहना होगा। समस्याओं की हो सुनवाई। सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि जनता से जुड़े हर वर्ग की परेशानियों की सुनवाई हो। मंत्री, विधायक और दूसरे जनप्रतिनिधि नौकरशाही को साथ लेकर जन समस्याओं के समाधान की दिशा में काम करें। समय पर हो काम। आम जनता को अपने मामूली कामकाज के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर होना पड़ता है। तय समय में जनता के काम पूरे होने चाहिए। लोक सेवा गारंटी अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करना होगा। बेहतर शिक्षा का हो बंदोबस्त। शिक्षा के उन्नयन की दिशा में यूं तो काफी काम हुआ है, लेकिन अभी सस्ती और महंगी शिक्षा के दो स्वरूप बन गए हैं। सबको सस्ती और सुलभ शिक्षा उपलब्ध हो, इसका प्रयास होना चाहिए। बालिका शिक्षा के अवसर बढ़ाने होंगे। रोजगार के हों अवसर बेहतर। जब शिक्षा की बात आती है तो रोजगार स्वतः ही जुड़ जाता है। बेरोजगारी प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है। न केवल सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ें, बल्कि गैर सरकारी क्षेत्र में भी रोजगार उपलब्ध हों, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी होगी। भ्रष्टाचार मुक्त हो प्रदेश। हर छोटे बड़े काम में रिश्वतखोरी आम हो चली है। यूं कहें कि भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार हो गया है। भ्रष्ट और कामचोर कार्मिकों पर सरकार को अंकुश लगाना होगा। सख्त सजा का प्रावधान पर ही भ्रष्टाचार पर काबू पाना संभव है। सबको स्वास्थ्य। निःशुल्क दवा और जांच योजना कांग्रेस सरकार को महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भले ही है, लेकिन इसे ईमानदारी से लागू करना होगा। दूर दराज के इलाकों में भी दवाइयों के साथ साथ चिकित्सकों की भी व्यवस्था होना जरूरी है। स्वच्छ हो वातावरण। हर सरकार पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण पर नियंत्रण और सफाई पर बड़ी बड़ी बात कहती है, लेकिन नतीजा हर बार ढाक के 3 पात जैसा रहता है। उम्मीद है कि सरकार इस तरफ प्रभावी कदम उठाएगी।
महंगाई पर लगे अंकुश। बीते साल लोग महंगाई से काफी परेशान रहे। आज भी दैनिक उपयोग की वस्तुओं के आसमान छूते दाम लोगों की कमर तोड़ने के लिए काफी हैं। नए साल में खाद्य पदार्थों के मूल्यों में कमी लाने के सरकार को प्रयास करने होंगे। मिलावटखोरों पर हो सख्ती। खाद्य पदार्थों में मिलावट ने लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ शुरू कर दिया है। मिलावटखोरों के खिलाफ सख्ती की जरूरत है। उम्मीद है कि 2019 में सरकार इन मिलावटखोरों पर कार्रवाई करेगी।